जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम हॉल में ऑब्जेक्टिव कैसे सोल्व करें। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप जो है इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आप एग्जाम हॉल में आपसे एक भी क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा। तो आप जो है शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो को काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो एग्जाम हॉल में जो बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं आप, बिहार बोर्ड मैट्रिक का, उसमें जो है आप ऑब्जेक्टिव कैसे सोल्व करेंगे उसी पर ये वीडियो है। और ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो है वीडियो। देखिए, सबसे पहले ध्यान में रखिएगा बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू सोल्व कैसे करें। इसमें सबसे पहले आप ध्यान में रखिएगा, जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो आप ध्यान में रखिएगा जो साइंस का जो पेपर मिलेगा, साइंस का जो आपको पेपर मिलेगा उसमें आपको जो है हमेशा याद में क्या रखना है, आपको जो है 80 सवाल मिलेगा साइंस में। और एसएसटी में जो होगा, एसएसटी में इसमें भी आपको 80 सवाल मिलेगा। इसके अलावा मैथ जो होगा, मैथ इसमें आपको जो है एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें से कितना आपको बनाना है। तो साइंस में जो है 80 में आपको जो है 40 क्वेश्चन ही सोल्व करना है। ध्यान में रखिएगा, आपको जो है 80 में से 80 में से 40 क्वेश्चन साइंस में सोल्व करना है। एसएसटी में 80 में से 40 क्वेश्चन ही सोल्व करना है। मैथ में 100 में से 50 क्वेश्चन सोल्व करना है। उसी तरह से इंग्लिश का पेपर होगा या हिंदी का कोई भी पेपर होगा, इन सभी में आपको 100 मिलेगा और उसमें से 50 क्वेश्चन आपको जो है अटेम्प्ट करना है, यानी 50 क्वेश्चन आपको बनाना है। कहने का मतलब है कि अगर आप एक क्वेश्चन बनाते हैं और एक क्वेश्चन छोड़ते हैं, फिर भी जो है आपका जो है हर क्वेश्चन जो है सही होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर ध्यान दे दीजिएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले कीजिएगा क्या, एग्जाम में जब भी आप बैठिएगा, जैसे ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मिलेगा उसको क्या करना है, तो उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से आपको उस सवाल को पढ़ना है, खूब बढ़िया तरीके से पढ़िएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और सुन लीजिए, जो क्वेश्चन आपको आता है, कंठस्थ है कि हाँ ये क्वेश्चन हमको कंठस्थ पता है, उस क्वेश्चन को जो है टिक लगा दीजिएगा। जिसका आंसर आपको पता है, ए अगर पता होगा, बी सी डी कोई भी अगर आपको पता है तो उस पर एक हल्का सा छोटा सा टिक लगा दीजिएगा। ज्यादा बड़ा भी टिक नहीं लगाया जाता है, तो एक छोटा सा जो है आप उस पर क्या कीजिएगा, टिक लगा दीजिएगा। और जो क्वेश्चन नहीं आता है, तो ऐसा नहीं है कि जो एक से लेकर 50 को क्वेश्चन सोल्व किए और फिर 50 को देके छोड़ दिए। हल्का क्वेश्चन 50 हो सकता है कि 50 के बाद हल्का क्वेश्चन हो तो वह छोड़ दिए और घर पे आके पछता रहे हैं। तो उस तरह से नहीं करना है आपको। ये ध्यान में रखना है कि एक क्वेश्चन बनाइए, फिर अगर उसके बाद वाला 2-3 क्वेश्चन हार्ड है तो उसको छोड़कर स्किप करके आगे बढ़िए। फिर उसके बाद जो आसान क्वेश्चन है फिर उसको जो है उसको टिक लगा लीजिए। ऐसे 10, एक से लेकर, हमेशा ध्यान में रखिएगा, 1 से लेकर 10 क्वेश्चन को टिक लगाइए। और फिर उन 10 क्वेश्चन में मान लीजिए अगर 5 क्वेश्चन अगर आप जो है कंठस्थ टिक लगाए हैं, जो लगता है कि नहीं यही सही आंसर है, तो उसको क्या कीजिए आप, ओ मार्कशीट जो होता है तब उसके बाद ओ मार्कशीट में जो भरने वाला है तब भरिए। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, पहला पॉइंट वही है कि सवाल को ध्यान से पढ़ना है, सवाल के शब्द पर ध्यान देना है। सवाल क्या कह रहा है, इस शब्द पे आपको ध्यान देना है कि कहना क्या चाहता है। होता क्या है, सवाल पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के ताप द्रव अवस्था में होता है, आप कह दीजिए पारा। तो यहाँ पर तो आप गलती कर दिए, क्योंकि पारा कमरे के ताप द्रव अवस्था में होता है, लेकिन सवाल पूछा अधातु, तो अधातु होना चाहिए ब्रोमीन। इस तरह के क्वेश्चन को जो है ध्यान से पढ़िएगा। चारों ऑप्शन को जो है, चारों विकल्पों को आपको ध्यान से पढ़ना है और जो विकल्प आपको सही लगे उसमें हल्का सा छोटा सा क्या कर देना है, तो उसमें छोटा सा निशान लगा देना है और सही ओमर सीट को भरना है। हड़बड़ाना नहीं है एग्जाम में, आराम से शांति से जो ले कि एक का ये तो एक का ये, दो का बी तो दो का बी, जो आपको जो है एग्जाम में लगे कि यही आंसर होगा उसको हल्का अपना ओमर सीट में लेकर पहले हल्का हल्का
क्या कीजिएगा, जो ओएमआर शीट होगा उसमें हल्का हल्का टिक लगा दीजिएगा। टिक लगाने के बाद उसको जो है फटाफट रंग लीजिएगा, 1 से 10 फिर 10 से 20 ऐसे कीजिएगा। ठीक है, आपके पास पर्याप्त समय रहेगा। ठीक है, आपको जो है समय मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट, 2 घंटा। इसमें जो है समझ जाइए आपको जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होगा, ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव। तो सबसे ज्यादा ध्यान आपको यहाँ देना है ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि यहाँ अगर आप सही कीजिएगा तो यहाँ आपका सही जो होगा उसमें से एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान वहां देना है। आगे देखिए, छठा पॉइंट आप लोगों के लिए क्या है, आपको जो आंसर नहीं आता है उसको समय बर्बाद नहीं करना है, उसको स्किप करके आगे चलना है। ठीक है, तो इस चीज पर आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप निश्चित रूप से जो है 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आपका जो है सही होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो गलत करके चले आइएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आपको कैसे सोल्व करना है। तो 1 से लेकर 100 क्वेश्चन को टच करना है, ये नहीं कि जब 50 को टच करना है बाकी को छोड़ देना है। तो इस पे आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।